औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि वादा व अजमाइन अम्मा बाद व खैरुल हदीस किताबुल्लाह व हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जाने अनजाने अहले ईमान को मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पिछले वीडियो में मैं थोड़ा सा वालिदैन के हुकूक बताई थी और छूट गया था, थोड़ा सा बनाई थी। आज ये पार्ट 2 रहेगा। तो मैं एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ। एक वद्दू आया सहाबी, मेरा बाप मुझसे पूछे बगैर मेरे माल को खर्च कर देता है। आपने फरमाया बुलाओ। जब उसे पता चला कि मेरे बच्चे ने मेरी शिकायत की है, उसे बड़ा दुख हुआ। उसने दिल ही दिल में चंद आसार पढ़े, ज़बान पे उनका अदा नहीं हुआ। जब वो मस्जिद में आने लगे तो उनसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। तो अल्लाह फरमा रहे हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, इससे कहो कि पहले वो असहार पढ़े, जिसको इससे कानों ने नहीं सुना, लेकिन अल्लाह ने वो अर्श वाले वो सुन लिए, अर्श के ऊपर अल्लाह पाक सुन लिए। तो आपने उसे इरशाद फरमाए, तुम्हारी बात हम सुनते हैं। बाप बेटी की पहले वो शेर सुनाओ जो तेरी ज़बान से, जो तेरे कानों ने नहीं सुने। तेरी दिल की गूंज थी और तेरी गूंज की आह फरियाद थी, जो दिल ही में घुट के रह गई, उसे अल्लाह ने सुन लिया है। वो कहता सुनाओ या रसूल अल्लाह। वो कहते हैं आपका रब हमारा ईमान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं, ईमान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने रहते हैं। उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये चंद मेरे दुख भरे ख़यालात अल्फाज के शक्ल में ढले, लेकिन मेरी वज़्म तशव्वुर नहीं रहे और वही दफन हो गए, बाहर नहीं निकले, मेरे ज़बान से अदा नहीं हुए, मेरे कानों ने नहीं सुना। आपके रब ने सुन लिया। आपने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, तुमने क्या कहा था? हाँ तो मैंने जी बच्ची की जब मैंने शिकायत सुनी, मतलब फिर वो बताया इसका मेरे नबी पे क्या असर हुआ। आपके टप टप आंसू गिर रहे थे और आपकी दाढ़ी आपके आंसू से तर हो रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी, ये इतना फसीह कलाम है, अब दूसरे को भी पसीना आ जाएगा। मैं तो अरबी में इसको मतलब बयान नहीं कर रही हूँ, ये भले है या बुरा है। 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चले, कुछ अरसा अहले इल्म के मसले बैठे, कुछ जवान की सनासाई हुई। मैं अपनी कम्बाई के साथ इसका मैं बयान करूँगी। वो कहता है मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ हमने अपने लिए जीना छोड़ दिया, हम तेरे लिए जिए। तेरी माँ तुझे दूध पिलाती थी, मैं तेरे लिए रोटी के नवाले लाया करता था, मेरी सारी कमाई आखिरी सब तेरे ऊपर लगती थी। तुझे खुश देखते थे, तुझे देख के खुश देखते थे, तुझे रोता देखते थे तो हम रोते थे। व इजाज़ा कत्मुकुम, जब तू कभी बीमार हो जाता था तो हम तेरे सराहने बैठ के सारे रात रोते थे और दुआएं करते थे, या अल्लाह हमारे बच्चे को बचा ले, हमारे बच्चे को सेहत दे दे। इस तड़प में सारी सारी रात में जागता था तेरे लिए। मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, अपने लिए जीना छोड़ दिया, अपनी ख्वाहिशात को दबाया, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, तुझे मुस्कुराने के लिए, तुझे हंसाने के लिए मैं धक्के दौड़े खाता रहा। कभी गर्मी, कभी लू की झुलसा देने वाली रेत, कभी सर्दी की सर्द हवा के थपेड़े, लेकिन मैं इन दोनों से गुजरता हुआ
तुझे पालने के खातिर अपने आप को खपाता रहा। बेटा, मैं अपने हड्डियों का रस भी तेरे अंदर डाल दिया। सिर्फ कमाई नहीं, मैं अपने हड्डियों का रस भी तेरे अंदर डाल दिया। मैंने जो कुछ भी था तेरे ऊपर कुर्बान कर दिया। तुझे मुस्कुराता देखने के लिए मैं अपने गम भूल गया। तुझे हंसता देखते हुए मुझे दुख भूल गया अपना। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी हड्डियों का गूदा, मेरी कमाई तेरे अंदर गई और तू एक खूबसूरत दरख्त की तरह बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और मेरी बुढ़ापे ने कमर झुका दी और मैं झुकता चला गया, झुकता चला गया। मेरा ख्याल था कि जैसे मैं इसकी उंगली पकड़ के चलता था, अब मेरी बारी आई कि मेरी उंगली पकड़ के ये चले। मैं इसे सीने से लगाता था, प्यार करता था, झूले झुलाता था, बाग में ले जाता था। ये सारी उसकी तारीफात के अल्फाज में नहीं है। मुझे ख्याल आता था जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा बेटा भी मुझे ऐसे ही लेके जाएगा। मेरा बेटा भी सुनेगा। ये सौ दफ़ा पूछता था ये क्या है, मैं हर दफ़ा जवाब देता था ये मैं जब बुढ़ापे में इससे जब बात करूँगा ये मेरी बात सुनूंगा। मैं उसको निवाले खिलाता था, ये मुझे रोटी खिलाएगा। मैं उसका उंगली पकड़ के चलता था, ये मेरा हाथ पकड़ के चलेगा। मेरी कमर बुढ़ापे ने झुका दी और मैं एक खुश पेड़ की तरह हो गया। और जवानी ने तेरी कमर को सीधा किया और तरो ताज़ा दरख्त बनाया। तो मुझे ख्याल आया कि मैंने 20 साल इस बच्चे को पाला, अभी अपने माँ और बाप को देखेगा। एकदम अचानक क्या हुआ, फलम्मा, जब तू उस उम्र को पहुंचा जिसमें हमारी उम्मीदें तेरे साथ लग गई और मैं बुढ़ापे ने बेआसरा कर दिया, तेरी जवानी ने तुझे हिम्मत दे दी, तो हमारा ख्याल आया कि ये हमारी शरगोई करेगा जो हमने इसके साथ किया। लेकिन क्या हुआ, ज़अल्तज़ुज़ाई, तू इतना बदतमीज हुआ, तेरी ज़बान छुरी बन गई, तेरा रवैया जहर बन गया। मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत का बदला तूने मुझे नाफरमानी से दिया, बद अखलाकी से किया, बदतमीज़ी से दिया। मैं हैरत भरी नज़रों से तुझे देखता रहा और मैं अपनी पिछली 20 साल ज़िंदगी को झुटलाता रहा कि मेरे ख्याल में मैं इसका नौकर हूँ और ये मेरा मालिक है। मैं इसका बाप नहीं हूँ, मैं इसका नौकर हूँ। माँ बाप के साथ तो ऐसा कोई नहीं करता है। ये मेरा मालिक है और मैं इसका नौकर हूँ, इसीलिए मुझे डांट रहा है। कमाल के आसार है। मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी तो ज़ारों कतार रोए थे। बेटा, जब तूने मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनतों का बदला बदतमीज़ी से दिया, गाली गलौज से दिया, धक्के देकर बाप को घर से निकाल दिया, तो बेटा मैं ये समझा कि तूने एक ख्वाब देखा था। तूने एक ख्वाब देखा था कि तू बाप है और ये बेटा है। असल हकीकत तो ये है कि ये मालिक है और मैं नौकर हूँ। फिर आगे कहता है फलई तक इंद, अच्छा चलो बेटा, तूने मुझे बाप तो ना समझा, लेकिन एक पड़ोसी समझ लो। अगर मैं पड़ोसी का बहुत ख्याल किया जाता है, अरब में अभी भी ख्याल किया जाता है। ये अरब की शान थी कि अपने पड़ोसी को वो इज्जत देते कि जो अपने घर में एक दूसरे को दिया जाता था। तो उसने फिर उसकी तरफ इशारा किया कि अगर मैं तेरा बाप नहीं हूँ, तेरा रवैया ऐसा है
मैं तेरा नौकर हूँ, तू मेरा मालिक है, जो इतना तो कर दे जो पड़ोसी पड़ोसी के साथ करता है। फ़अौलैतही हक़्क़ ज़िवारी, तो पड़ोसी पर तो अरब खर्च करते, तो तू भी मेरे ऊपर थोड़ा सा खर्च कर देता, और तू वकील न बनता और मेरे ख्वाबों को चकनाचूर न करता, मेरी उम्मीदों पर पानी न फेरता, मेरे बुढ़ापे को ज़िल्लत और रुसवाई में बदल दिया। अच्छा मेरा पुत्र, जाओ खुश रहो। माँ बाप कहाँ बदुआएं करते हैं। तो मेरे नबी की आंखों से आंसू, पूरा दाढ़ी भीग गई, तो आपने उसके बच्चे को गिरबान से पकड़ा और झटका देकर धक्का दे दिया, कहे दफा हो जा, तू वो तेरा सब कुछ। मेरे नबी की आंखों से आंसू, अल्लाह के नबी की आंख से आंसू पूरा गिरने लगी और झटका देकर कहने की दफा हो जा इस जगह से, तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है, तेरा नहीं है। इस हदीस को पढ़ने के बाद, इस वाक्य को पढ़ने के बाद मेरा ना आँख से आंसू नहीं रुक रहा है, एकदम बहुत बेचैन है, समझ लग रहा है जैसे इस वाक्यों के हमने पढ़ा है जब से। अल्लाह जिसको जिसको पेरेंट्स दिए हैं, माँ बाप दिए हैं, माँ बाप के दौलत से नवाजे हैं, वो अल्लाह के लिए अपने पेरेंट्स से प्यार करें, अपने वालिदैन को समझें, उनका प्यार अनमोल है, उनको समझें अल्लाह के लिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा, बहुत मुश्किल होगा उस आखिरत के दिन भी। जिनके पास है वो उनका कदर कर ले,